सोशल मीडिया। सुबह नींद से उठते वक्त हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? फोन को हाथ में लिया और रील्स देखना शुरू। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे ही हम फोन को हाथ में लेते हैं, चलो 2-3 मिनट रील्स देखते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, और स्क्रॉलिंग करते करते कैसे 4-5 घंटे ऐसे ही निकलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि फोन को चलाने के बाद जब हम उसे साइड में रखते हैं या नीचे रखते हैं, तो उसके तुरंत बाद ही हम फिर से फोन चेक करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्हें डिजाइन ही ऐसे किया गया कि आप इनके साथ चिपके ही रहो। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो रेड सी स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स ने पब्लिश की, इंडियंस हर रोज अपने स्मार्टफोन्स पर 7 घंटों तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यानी 7 घंटों तक हम इस फोन की तरफ देखते ही रहते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हुए, तो कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, तो कभी नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हुए। 7 घंटे अगर आप इस पर बर्बाद कर रहे हो तो इसका मतलब साफ है, ना सिर्फ इससे हमारी बाकी जिंदगी पर असर पड़ता है, बल्कि इससे असर पड़ता है हमारी पढ़ाई पर, हमारी जॉब्स पर, हमारी हॉबीज पर, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हालत पर। और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा एडिक्शन बन चुका है। अगर आप YouTube पे सोशल मीडिया एडिक्शन या सोशल मीडिया ट्रैप के बारे में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी डिटेल्स बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एडिक्शन की डेफिनेशन देखें, एडिक्शन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब ये दिमाग से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इसमें इंसान को किसी चीज की इतनी लत लग जाती है कि वो उसे बार बार करना चाहता है। शायद आप यकीन नहीं करोगे कि सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल और गैम्बलिंग के एडिक्शन के साथ। सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है कि सोशल मीडिया और ड्रग्स का एडिक्शन, लेकिन ये बात हो रही है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है, जिसे हम डोपामिन पैटर्न कहते हैं। अब पहले हम समझते हैं कि ये डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। ये इसका केमिकल फार्मूला है। अब ये जो ट्रांसमीटर होते हैं, इनका काम होता है कि हमारे ब्रेन में एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सिग्नल पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना। लेकिन डोपामिन का यहाँ पर क्या काम है? बहुत समय तक साइंटिस्ट्स को लगता था कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है। जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि जो खुशी हमें मिलती है वो एक्चुअली में एंडोर्फिन्स की वजह से मिलती है। एंडोर्फिन्स ही है जो हैप्पीनेस बूस्टर और पेन रिलीवर का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब जो डोपामिन है उसका एक्चुअली में काम है रिवार्ड और मोटिवेशन के साथ। अब कुछ ऐसा काम होने वाला है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो इसके इंतजार में ही, इसके एंटिसिपेशन में ही हमारी बॉडी में डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। आपने देखा होगा जब भी आपका दोस्त आपको कहता है चल आज मैं तुझे बिरयानी खिलाता हूं, तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है, आज तो मेरा यार मुझे बिरयानी खिलाएगा। आपको दिमाग में पहले से ही वो थोड़ा टेस्ट आता है। वो बिरयानी एक रिवार्ड है और उसके इंतजार में ही हमारी बॉडी में डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमें मजा आने लगता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब ये चीजें हमें रोज मिलती है, हमें उस लेवल का मजा अब नहीं आता। अब खुद ही सोचो, अगर तुम सुबह शाम बिरयानी खाओगे, क्या तुम्हें उस लेवल का मजा आएगा जो रोज आता है? और इसी चीज से हमारे दिमाग में क्रोनिक डोपामिन डेफिसिट स्टेट डेवलप होती है। जब डोपामिन कंसिस्टेंटली लो लेवल पर रहता है, इससे प्लेजर सेम लेवल का नहीं रहता, मतलब सेम लेवल की खुशी हमें नहीं मिलती है। और इस चीज को साइकोलॉजी में कहा जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल। मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको कंटिन्यूअसली खुशी देती रहे। अब यही सेम चीज ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल और गैम्बलिंग के साथ होती है। जब कोई इंसान पहली बार ड्रग्स लेता है तो उसे एक छोटे से डोज से भी बहुत बड़ी किक मिलती है, बहुत मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे ये मजा कम होता है और वही सेम लेवल का मजा, सेम लेवल की किक पाने के लिए वो बहुत बड़े डोज लेता है, जिससे वो धीरे धीरे इसका एडिक्ट बनता है। इसी तरह सोशल मीडिया का एडिक्शन भी काम करता है। जब हमें पहले नोटिफिकेशन आती है
एक दो लाइक्स आते हैं तो हमारा दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। अब धीरे धीरे हम इस रिवॉर्ड का ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। 100 लाइक्स, 200 लाइक्स। अब इन 100-200 लाइक्स से भी हमारा काम नहीं होता, हमें और फॉलोअर्स चाहिए, और लाइक्स चाहिए, और व्यूअर्स चाहिए, और देखते ही देखते हम इस चीज का एडिक्ट बनते हैं। अच्छा, आपने ये नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते वक्त आपको पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे कहां से निकले, कि पहली रील कौन सी देखी थी, पहला पोस्ट क्या था, बिकॉज ऑफ इनफिनिट स्क्रॉलिंग। और इस चीज को कहा जाता है टाइम डिस्टॉर्शन इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि दानिश भाई, अगर हर एक चीज में पैटर्न सेम है तो हम बाकी चीजों के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? हम IAS ऑफिसर बनने का एडिक्ट क्यों नहीं बनते? IIT क्लियर करने का एडिक्ट क्यों नहीं बनते? तो एक्चुअली में इसके 2 आंसर्स है, ईज ऑफ एक्सेस और सुपीरियर रिवॉर्ड। मतलब ये चीजें हमें जल्दी मिल रही है, इनमें ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। वही दूसरी तरफ अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको इसमें कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई सुपीरियर रिवॉर्ड नहीं है कि एक दिन शुरू किया और दूसरे दिन आप IAS ऑफिसर बन गए। इसीलिए आप इस चीज का एडिक्ट नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। और पता है क्या दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स हैं, इन्होंने इन ऐप्स को जानबूझकर ऐसा ही डिजाइन किया है कि आप इन चीजों के एडिक्ट बन जाओ और ये अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। हर वक्त इंटरनेट पर कुछ ट्रेंड पर चलता ही रहता है, फैशन में, फूड में, फिटनेस में या गाने के अंदर ही एटसेट्रा। अच्छा, रील्स ही आप ले लो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉन्ग्स हम जनरली सुनते ही नहीं है, लेकिन अपने आप के साथ ही हम वो गुनगुनाते रहते हैं। हम सोशल मीडिया से इतना यूज्ड हो चुके हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि इससे हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 87% लोग वही ट्राई करते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। अब आपने आसपास देखा होगा कि जब 5-6 बंदे किसी काम को करना चाहते हैं तो 7वां बंदा कुछ अलग करने से डरता है। अब इसी चीज को साइकोलॉजी में कहा जाता है हर्ड मेंटालिटी। ये वही वाली कंडीशन होती है कि एक बंदा डरता है कि मैं उससे अलग क्यों करूं जो सब कर रहे हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग 5% माइनॉरिटी कैपेबल है 95% पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और ये आज आप देख भी सकते हो, जैसे कि आज की रात सॉन्ग, मेरे महबूब एटसेट्रा। और ये हर्ड मेंटालिटी एक ऐसी चीज है कि एक बंदा गलत को सही और सही को गलत समझता है। अब और एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास हर एक किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, डांस का चैलेंज हो, फिटनेस का, फैशन का एटसेट्रा, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो, मुझे भी करना ही है। इसी चीज को कहते हैं फोमो। रिसर्च बताती है कि न जाने लोग कितने ही अननेसेसरी प्लान्स और चीजें खरीदते हैं बिकॉज ऑफ फोमो की वजह से। और यही फोमो फिर लोगों से ऐसे ऐसे ट्रेंड्स कराता है जिससे ना सिर्फ उनकी बल्कि औरों की भी जान खतरे में आती है। आदमी एक डोपामिन हिट के लिए भाग रहा है कि मेरे दोस्त की ट्रिप बहुत ही अच्छी थी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डाला तो मुझे भी डालनी है। मतलब एक डोपामिन हिट के चक्कर में वो रेडी है अपने आप को इमोशनली एग्जॉस्ट करने के लिए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से होता है वो है हमारी नींद पर। ऑलमोस्ट 90% लोग सोने से पहले स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं, मोबाइल्स में रील्स देखते हैं या OTT पे फिल्में देखते हैं। और कुछ लोगों को देर रात तक स्कूल के प्रोजेक्ट्स या ऑफिस वर्क के लिए रात भर स्मार्टफोन और लैपटॉप यूज करना पड़ता है। अब इन स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स हमारी आंखों को ऐसा फील कराती है कि अभी भी दिन चल रहा है। जब तक कि ब्लू लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तब तक हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। ये हार्मोन हमारी बॉडी में तभी रिलीज होता है जब इसे लगता है कि रात हो चुकी है। इसीलिए इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। और इस हार्मोन के निकलने के बाद ही हमारी बॉडी नींद के लिए तैयार होती है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम फोन बंद करते हैं, अपने रूम की लाइट्स बंद करते हैं, तो हमें नींद बहुत ही जल्दी आती है। लेकिन अगर आपने उसी टाइम फोन उठाकर रील्स देखना शुरू की तो ये नींद तुरंत चली जाती है। और ये नींद एक ऐसी चीज है जिससे हमारी बॉडी के हर एक हिस्से पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कम नींद की वजह से ना सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है बल्कि इससे हम डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के भी शिकार बन सकते हैं। अब इस सोशल मीडिया से और एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, वो क्या है? सोशल वैलिडेशन।
रियल लाइफ में हम कुछ और होते हैं और सोशल मीडिया पर कुछ और होने का प्रिटेंड करते हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइफ हैप्पी, थ्रिल और सिग्मा मेल जैसी होती है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया की शो ऑफ दुनिया से आप बाहर निकल कर देखो। जैसी जिंदगी आपको दिखती है ना लोगों की सोशल मीडिया पर, वैसी अक्सर नहीं होती। ये सारे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज, हंसते हुए लोग जो आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं, इनके पीछे की असलियत कुछ और ही होती है। एक स्टडी से पता चलता है कि 50% सोशल मीडिया यूजर्स स्ट्रेस फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल वैलिडेशन। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्नैपचैट। लोग रोज स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों को स्नैप सेंड करते हैं ताकि वो अपने नाम के आगे एक लोगो को मेंटेन कर सके, जिसे स्नैपचैटरी कहा जाता है। और इस सोशल वैलिडेशन को पाने के लिए आज का यूथ इतना डेस्परेट बन चुका है कि इन ऐप्स ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया है। स्नैपचैट ने रिसेंटली एक फीचर भी लाया था जिससे आप कुछ पैसे देकर अपनी ब्रोकन स्ट्रीक वापस कंटिन्यू कर सकते हो। अब ऐसे ही फीचर्स लाकर ये सोशल मीडिया हैंडलर्स अपने इन यूजर्स को कंटिन्यूअसली इस चीज का एडिक्ट बनाते हैं। अब अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें इस सोशल मीडिया एडिक्शन से कैसे बचा जा सके, तो ऑनेस्टली मैं अगर आपको कहूं तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमने सोशल मीडिया एडिक्शन से बचने की कोशिश कभी न कभी जरूर की है, लेकिन हम हर बार फेल होते हैं। ऐसा क्यों? सपोज हम इन ऐप्स पर अपने दिन के 4-5 घंटे वेस्ट करते हैं और फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही हमें इन चीज़ों की क्रेविंग होती है क्योंकि हमें पहले से ही इन चीज़ों की आदत हो चुकी होती है। लेकिन कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जरूर हैं जिससे इस एडिक्शन को मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ईज ऑफ एक्सेस, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में भी की थी। आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो और फिर ब्राउजर में लॉगिन करने की कोशिश करो। इससे होगा क्या कि आपको रोज लॉगिन डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब अगर आपका एडिक्शन इससे भी ज्यादा है तो आप दूसरा काम कर सकते हो कि आप इन ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो सकता है। और एक सेटअप भी आप ले सकते हो, आप ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपको हर रोज अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स देनी पड़ेंगी। इससे जो ईज ऑफ एक्सेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।